ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। भरत बेनीवाल हैं, अध्यक्ष हैं AIMSA के यानी ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। भरत जी, स्वागत है आपका NTV राजस्थान पर। ये एक बड़ा मैटर तो है ही, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग किस रूप में इस पूरे मतलब स्कैंडल ही कहा जा सकता है इसको, ये जो पूरा गिरोह काम कर रहा है, आपकी जो पहचान बनेगी उस पहचान को और भी लोग अपनाना चाहते हैं। मुश्किल है वो पहचान, क्योंकि बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, टफ पेपर है, और उसका एक सॉर्टेड ऑप्शन अभी निकल गया है कि पेपर लीक हो जाते हैं और उसके बाद फिर जो उपयोगी नहीं है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, उसको भी मौका मिल जा रहा है। AIMSA किस तरीके से देख रहा है इस पूरे मामले को? जी बिल्कुल, हमने शुरू से ही इस मामले को उठाया है मजबूती से। और जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसके जस्ट अगले दिन भी जो नीट वाला मामला है इसको भी काफी अच्छे से उठाया। और साथ में जो अन्य भर्तियों में जितने भी जैसे NTA से जुड़े हुए मामलों को तो हमने उनके सामने रखा ही था, साथ में अन्य जो वैकेंसीज थी मेडिकल विभाग से जुड़ी हुई उनमें कई नियम संशोधन करके जो फर्जीवाड़े हैं उनको रोकने के जो प्रयास हो, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है नियमों के अंजाम तक पहुंचाया जाए। मतलब नियम संशोधित करके, नए नियम संशोधित करके और अच्छे से इन भर्तियों को फेयरनेस से करवाया जाए, जैसे UPSC में होता है। लेकिन जो है आज की तारीख में, अगर जैसे अब राजस्थान की भर्तियों की आप बात कर लीजिए, भर्तियों में भी आज वही हालत है, डमी कैंडिडेट्स। और राजस्थान में जितना ज्यादा पेपर लीक इन मेडिकल की भर्तियों में, फर्जी डिग्रियां बनवाना और सारे काम हुए थे, उनके खिलाफ भी हमने बड़े मजबूती से इस मामलों को उठाया था। और FIR भी मेरे नाम से दर्ज है, मैंने करवा रखी है इसमें कई FIR। जो चिकित्सा विभाग की पैरामेडिकल की भर्तियां थी उनमें भी फर्जी डिग्रियां जो है बनवा ली गई थी। तो चाहे आप कहीं भी ले लीजिए आज की तारीख में, चाहे भर्तियों के मामले में ले लीजिए, चाहे नीट के मामले में ले लीजिए, मेडिकल की पढ़ाई से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे अन्य विभाग की भर्तियां हो, चिकित्सा विभाग के अलावा भी किसी विभाग की भर्तियां हो, बहुत बुरे हालात है। और इस हालात से सबसे ज्यादा कोई जूझ रहा है तो जो लोन पे लेके पढ़ने वाले गरीब तबके के मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे जूझ रहे हैं, जो कि पैसे वाले लोग। लेकिन भरत जी, केवल कानून में संशोधन, बिठा भरत जी मैं जानना चाह रहा हूं, केवल कानून में संशोधन करना, कानून को कड़े करना, ये तो प्रक्रिया लगातार जारी है और सरकार हमेशा ये कहती है कि इस बार हमने मजबूत कानून बनाए। अभी हाल फिलहाल में ही कानून चेंज हुए, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? क्योंकि आप लगातार इस विषय से जुड़े भी रहे हैं, अभी तमाम जो संघर्षरत छात्र हैं वो आपसे मिलते भी होंगे, बात करते होंगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को ही टेक ओवर कर लिया है। जी ये बहुत हाई लेवल के मामले हैं और इनमें बहुत हाई लेवल के लोग जुड़े हुए हैं। आज तक इनमें बड़े मगरमच्छ और बड़े जो बड़ी मछलियां थी वो आज तक भी पकड़ में नहीं आई, और जो छोटे मोटे लोग हैं उनको पकड़ के और फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाती है। जो असली गैंग्स हैं उन तक आधे से ज्यादा तो विदेशों से डील करते हैं। हमने खूब सबूत इनके खिलाफ दे दिए। यहाँ तक कि आप पिछली सरकार में देखिए, अभी गहलोत सरकार में हमने खूब उस वक्त जब आंदोलन किए तो हमने जो है मंत्रियों तक के, जब DP जारोली ने रीट का स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई बड़ी राजनीतिक लोग हैं, मैं नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसा कहा था। और राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ था। तो ऐसे ही चाहे नीट ले लो आप, नीट में भी यही हालात है। तो जो सब वैकेंसीज में पेपर आउट, आम आदमी की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सके। और पेपर लीक के खिलाफ जो कानून बनवाने के लिए भी हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया, कानून भी बनवाए। लेकिन कानून बनवाने से विशेष लाभ जब ही मिल सकता है जब हर एक स्टूडेंट खुद भी जागरूक होगा। स्टूडेंट सोचता है चल यार ये कर लिया तो कोई बात नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस नहीं तो बेनीवाल जी, भरत जी, आपने ये मुहिम चलाई, आपने संघर्ष किया, किसने आपका साथ नहीं दिया? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। इस रूप में देख लेते हैं इस विषय को। कौन वो लोग थे जिनके पास आप गए जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया? जी बिल्कुल सर, मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। हमारे देश की जो राजनीति का जो स्तर है ना, वो इतना गिरा हुआ है कि आप जितना संघर्ष करोगे जिस चीज के खिलाफ, आप आज हम जिस चीज को उठा रहे हैं, जिस मुद्दे को मजबूती से, तो ये मुद्दे रियल में स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं और हमारे देश के भविष्य से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है, अगर एक भी फर्जी डॉक्टर आपने लगा दिया बिल्कुल सेंसिटिव इशू है और इसको और भी ज्यादा गंभीरता के साथ इसको डील करना चाहिए। डॉक्टर